हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। आपको जो बात हो रही है क्वेश्चन में वो हो रही है एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए हो गया, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे क्या है, ये राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ऑल्टीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज ऑल्टीट्यूड? ऑल्टीट्यूड बेसिकली आपको हाइट बताता है ना। तो ये जो ए बी है ये यही ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, ये क्या है? ऑल्टीट्यूड है। ये ऑल्टीट्यूड होगा तो ये परपेंडिकुलर है ना। ये देखिए, ये ए बी परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और ये आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, क्वेश्चन में जो हाइपोटेनियस गिवन है ये है 13 सेंटीमीटर के बराबर। फर्दर हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है ना। यही तो कहा गया है कि जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो 7 सेंटीमीटर बेस से छोटा है, तो क्या आपको बेस पता है? नहीं पता है ना। तो नहीं पता है तो जो चीज नहीं पता होती है उसे हम क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट बेस बी x सेंटीमीटर। बेस हो गया आपका x सेंटीमीटर का। ठीक है, ये x सेंटीमीटर है। तो ये ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? ये x माइनस 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर छोटा है ना। तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा इस केस में? ऑल्टीट्यूड विल बी x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। देखिए, हमने माना कि बेस है x सेंटीमीटर का। क्वेश्चन में गिवन है कि जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर का क्या हो गया? आपका ऑल्टीट्यूड हो गया। क्लियर। हाइपोटेनियस आपको पता है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं आप। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनियस है, मतलब जो AC है ना, AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके? इस ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर प्लस ये बेस के स्क्वायर के बराबर। वही चीज मैंने अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लिख लिया है यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन में हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है, वो है 13 सेंटीमीटर। तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए बी बताइए क्या है? वो है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC x है तो x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये x माइनस 7 का स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो a माइनस बी का स्क्वायर के फॉर्मूले से मैं इसका एक्सपेंशन कर सकता हूं। x माइनस 7 का स्क्वायर मैं a माइनस बी के स्क्वायर के एक्सपेंशन से कर सकता हूं। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो सेम इसी पैटर्न पे हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे इस x माइनस 7 को। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2a, मतलब 2a मतलब 2x इंटू 7, है ना। ये निगेटिव साइन आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2x इंटू 7 हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर मतलब माइनस 7 का ये स्क्वायर है ना, माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ही पहले से। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 7 टू जा 14, तो ये 14 हो गया, 14x प्लस
7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो नेगेटिव 7 का भी स्क्वायर 49 ही होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 169, तो 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। इस 169 को आप इधर लेके जाइए तो 0 विल बी इक्वल टू, कुछ है नहीं तो 0 बचा, है ना, तो ये इधर गया तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं इसको क्या कर रहा हूं, चेंज कर ले रहा हूं, है ना, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब जरा मुझे बताइए माइनस 169 प्लस 49 कितना होता है, आप कहेंगे 120 के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में 120 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 14 है, यहाँ पे 12 120, ये सारे के सारे इवन नंबर हैं, तो हम चाहें तो इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं, किससे डिवाइड कर सकते हैं, इसके किससे डिवाइड बाई 2। आप नहीं भी डिवाइड करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास इक्वेशन आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं, है ना, तो x 2x स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो बचेगा x स्क्वायर, माइनस 14x 2 से डिवाइड होगा तो बचेगा 7x, 122 से डिवाइड होगा तो बचेगा 60 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपकी डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखिए कि इसे हम सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके। मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, माइनस 7x है, तो माइनस 7 को अगर मैं दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करूं, माइनस 7 को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है कि सम क्या होना चाहिए, जिसको स्प्लिट करते हैं वही सम होता है, और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट, तो आप कहेंगे कि प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, तो वो हो जाएगा माइनस 60 के बराबर, ठीक है। प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 60, सम आना चाहिए क्या माइनस 7 आना चाहिए, तो 12 5 जा 60 होता है ना, 12 इंटू 5 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 60 मिलेगा। तो अच्छा 12 और 5 की बात कर रहे हैं, है ना, 12 इंटू 5 क्या होता है 60 होता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव, अगर मैं यहाँ पे माइनस 12 ले लूं तो माइनस 12 इंटू 5 तो 60 हो जाएगा, समझिए जरा, माइनस 12 इंटू 5 60 के बराबर, माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 के बराबर, इसका मतलब माइनस 7 को आप ब्रेक कर सकते हैं माइनस 12 और 5 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए आप, है ना। तो अब हम लिखेंगे, आपने माइनस 7x को ब्रेक कर लिया, दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया, वो हो गया माइनस 12x प्लस 5x, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x प्लस माइनस 60, है ना, माइनस 60 दैट विल बी इक्वल टू 0। यहां पे क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो x माइनस 12 बचेगा, यहां क्या कॉमन आएगा 5 कॉमन आएगा, तो यहां भी ब्रैकेट में x माइनस 12 बचेगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ये x माइनस 12, ये x माइनस 12 कॉमन आ गया तो x माइनस 12 हो गया, और ये x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में दैट विल बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ गई आपके 12 के बराबर यहां से, और दूसरा क्या आएगी x की वैल्यू माइनस 5 आएगी, ठीक है। एक x माइनस 12 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 12, और x प्लस 5 को 12, x प्लस 5 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 5 आ गई। आप मुझे बताएं कि जो लेंथ है ये बेस क्या नेगेटिव हो सकता है, नहीं नेगेटिव नहीं होगा, तो आप कौन सी लेंथ लेंगे, x की कौन सी वैल्यू लेंगे, वो 12 लेंगे, तो ये बेस किसके बराबर है 12 सेंटीमीटर के बराबर है, और ये ऑल्टीट्यूड
7 सेंटीमीटर छोटा है, मतलब 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या प्रोड्यूस कर रही है? पॉटरी आइटम्स को प्रोड्यूस कर रही है, आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करती है ना। It was observed on a particular day the cost of production of each articles in rupees was 3 more than the twice the number of article produced on the day, है ना। If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of article produced and the cost of each article। कह रहे हैं कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है ना, वो क्या प्रोड्यूस करती है? पॉटरी आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, क्लियर। और कह रहे हैं फर्दर कि ऑन अ सर्टेन डे, किसी एक डे पे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल के प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है was 3 more than twice the number of article produced on that day। अब ये जो कॉस्ट का रिलेशन है वो किसके साथ है? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन अ सर्टेन डे, उसके साथ रिलेशन है कॉस्ट का। तो आप क्या मानेंगे? आपको ये तो पता नहीं है ना कि कितने आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि जो एक दिन में जो आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं वो क्या है? एक्स हैं। लेट आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी एक्स, है ना। आपने मान लिया कि जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए एक उस दिन पर्टिकुलर डे पे वो कितने हैं? एक्स हैं। अब कॉस्ट के बारे में क्या कहते हैं कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on that day। एक आर्टिकल की कॉस्ट की बात कर रहे हैं ये, है ना, एक आर्टिकल के कॉस्ट की। और कह रहे हैं कि जो ये एक आर्टिकल का कॉस्ट है वो क्या है? 3 more than twice the number of article produced on that day, है ना। 3 more than twice the number of article produced। तो कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, है ना, कॉस्ट ऑफ an article that will be 3 more than twice the number of article, है ना, twice the number of article, 3 more than twice the number of article produced। तो x एक दिन में का प्रोडक्शन है तो इसका ट्वाइस 2x हो जाएगा। ये क्या हो गई? ये कॉस्ट हो गई रुपीज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट ये है, ठीक। फर्दर क्वेश्चन में ही हमें गिवन है टोटल कॉस्ट भी गिवन है, टोटल कॉस्ट, है ना। इस दिन जो ये एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उसकी टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है रुपीज। कितने रुपीज हैं? 90 रुपीज। बात समझ में आई? क्वेश्चन के हिसाब से हमने सारी चीजें यहां पे लिख ली हैं। एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं? एक्स, ठीक है। एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है? 3 more than twice the article produced, मतलब 3 ज्यादा है, प्लस ट्वाइस द आर्टिकल, मतलब 3 + 2x हो गई एक आर्टिकल की कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब सारे जो आर्टिकल, ये जो एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 90 रुपीज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देखिए, जो टोटल कॉस्ट होगी, समझिए जरा, ये जो टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट, कितने आर्टिकल बन रहे हैं एक दिन में? एक्स आर्टिकल बनते हैं, है ना, एक्स आर्टिकल बनते हैं। तो आप इसे कहेंगे आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो होगी वो क्या हो जाएगी? आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, है ना। क्लियर है कि नहीं?
जो टोटल कॉस्ट है बेटा, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और एक आर्टिकल की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कॉस्ट क्या है। टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है कि वो 90 है ना। टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 90 है। आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए, वो हुए x। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, तो आप कहेंगे कि हमने फाइंड आउट की है 3 + 2x के बराबर है। ये इक्वेशन आ गई। जरा x को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 90 विल बी इक्वल टू 3x। x का मल्टीप्लीकेशन 3 से तो 3x, x का मल्टीप्लीकेशन 2x में तो 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, या आप ऐसे कर लीजिए कि इस 90 को पहले यहां पे लेके जाइए। तो 90 इधर आएगा तो यहां क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 हो गया। दैट विल बी इक्वल टू 3x, या इसे ऐसे लिख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 लिख लीजिए, है ना। अब इसको इंटरचेंज कर दीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x minus 90 will be equal to 0. What is this? This is the quadratic equation according to the condition, है ना। 2x square plus 3x, 2x square plus 3x minus 90 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्लियर है। क्वेश्चन में कहीं भी कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन? तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या है, +3 है, तो +3 को आपको दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि सम क्या आना चाहिए, जिसको स्प्लिट करते हैं वही सम होता है, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, तो 2 इंटू माइनस 90 इज माइनस 180, है ना, माइनस 180। सम क्या आएगा 3, प्रोडक्ट क्या आएगा माइनस 180, है ना। तो कोई एक ऐसी टेबल जिसमें 180 आता हो, याद तो है नहीं, है ना, 180 किस टेबल में आता है ना, इतना तो हम नहीं बता पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 180 को फैक्टराइज कर लेंगे। जब आप ना समझ पाए कि क्या है तो फैक्टराइज कर लीजिए, जो ये प्रोडक्ट है ना इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। नेगेटिव साइड अभी इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ 180 को फैक्टराइज करिए। 2 से करेंगे तो 90, 2 से करेंगे तो 45, फिर 5 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स, और 3 से करेंगे तो 1 टाइम। तो 180 को हम लिख सकते हैं, 180 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, अब देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12, यहां तक क्या आया, ये 12 है, और ये क्या है 5 3 जा 15, ये क्या है 15 है। 12 और 15 का मल्टीप्लीकेशन 180 है। कहां से फाइंड आउट किया, देखिए यहीं से लिया मैंने, 2 2 जा 4, 3 जा 12, यहाँ 12 लिख लिया, और 3 इंटू 5 15 हो गया। ये दो नंबर ही क्यों चूज कर रहा हूं, क्योंकि देख के पता चलता है कि इनका डिफरेंस 3 आएगा, मुझे डिफरेंस 3 चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंस 3 आ जाएगा, तो एक तो नंबर हो जाएगा 15 और दूसरा नंबर हो जाएगा 12। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 है, लेकिन प्रोडक्ट निगेटिव आना चाहिए। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो यहां पे मैं क्या ले लेता हूं, इस छोटी वाली वैल्यू को क्या कर रहा हूं मैं, नेगेटिव में ले रहा हूं। क्यों, क्योंकि जो ये सम है ना, सम देखिए, सम क्या है, पॉजिटिव है, तो मैंने छोटी वैल्यू को क्या कर लिया, नेगेटिव ले लिया। तो 3 को +3 को आप ब्रेक कर सकते हैं 15 और -12। क्लियर हो गया, ये सारी चीजें हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, तो आपके रफ वर्क में काम आ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, 3 को ब्रेक कर लिया 15 और -12 में। ठीक है, याद रखिएगा 3 को ब्रेक किया है हमने किसमें, 15 और -12 में। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 दैट विल बी इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आएगा, तो यहां क्या बचा, 2x प्लस 15 बचा।
यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, तो आप कहेंगे सर 6 कॉमन ले सकते हैं, -6 कॉमन लीजिए। क्यों? क्योंकि अंदर में मुझे ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने -6 कॉमन लिया। -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x बचेगा प्लस में 15 दैट इज इक्वल टू 0। तो x - 6 और 2x + 15 दैट विल बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे x - 6 को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, और 2x + 15 को अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू -15/2 आएगी। x क्या माना था आपने, जरा मुझे बताएं। x माना था आपने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन अ सर्टेन डे। x क्या है? x इज द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन अ सर्टेन डे। तो क्या नेगेटिव में आर्टिकल प्रोड्यूस हो सकते हैं क्या? नहीं, नेगेटिव में नहीं प्रोड्यूस होंगे। तो कौन सी वैल्यू लेंगे आप? x = 6 वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में वो कितने हैं? 6 हैं। और उनकी कॉस्ट, एक आर्टिकल की अगर कॉस्ट की बात की जाए, एक आर्टिकल की कॉस्ट की, तो 3 + 2x से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3 + 2 × 6 है ना, तो 2 × 6 कितना हो गया? 12, और +3 कितना हो गया? 15। ये किस में? रुपीज में आएगा, तो इसे रुपीज में लिख लीजिए, ₹15। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 15 रुपीज। एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं? तो वो हो रहे हैं 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसे आपको सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम दूसरी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।